पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। ये कहाँ से आता? हुक के नियम से हम लोगों ने क्या सीख लिया था? हुक के नियम से हमारा आ गया था प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति, यही आया था। अब इसमें क्या होगा, प्रतिबल और विकृति क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के होते हैं। तो उसी आधार पर जो हमारा प्रत्यास्था गुणांक होगा इसके नाम भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो हमारा यंग्स मॉडुलस होता है वो आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के क्या होता है? ये रेशियो यानी अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है। मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख रखा है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर बल, यानी कौन सा बल होता है? विरूपक बल। विरूपक बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है वो क्या होता है? बल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या मतलब है कि जो हमने अगर हम मान लें कि कोई ऐसी एक पाइप है तो इसका ये वाला जो एरिया होगा, ये वाली जो काट होगी, अगर हम उसे ऐसे करके काट दें, किस तरीके से? एक सर्कल के आकार में, एक वृत्त के आकार में काट दें, तो ये वाला जो होता है इसे ही अनुप्रस्थ काट कहते हैं। अगर इसके क्षेत्रफल से जो बल लग रहा है, बल चाहे हम नीचे या ऊपर की ओर कोई भी भार यहाँ पर टांग दें, क्या करें? यहाँ पर कोई भार लटका दें, तब वहाँ पर उसकी बात करी जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई ऐसे करके वस्तु है, कोई ऐसे ये रॉड रखी हुई है, पाइप रखी हुई है, इसमें क्या हो कि रिस्टोर करने के लिए अगर इस पर हम कोई फोर्स, नीचे की ओर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई भार लटका रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इस पर क्या होगा? एक खिंचाव आएगा। क्या आएगा? खिंचाव आएगा और इसके एकांक क्षेत्रफल, ये जो आपका अनुप्रस्थ काट हो जाएगा, इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, हमने प्रतिबल को किस तरीके से डिफाइन किया था? हमने प्रतिबल को परिभाषित किया था विरूपक बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो वहाँ पर हो जाएगा, तो यहीं पर वो डिफाइन किया गया है अनुदैर्ध्य यानी लंबाई के रिस्पेक्ट में। लंबाई का क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तभी काम करता है जब वस्तु की लंबाई क्या हो? वस्तु की लंबाई इसकी चौड़ाई, ठीक है, ये क्या होगी? ये चौड़ाई होगी और ये क्या होगी? ये वाली दूरी लंबाई होगी। तो जब लंबाई क्या हो? बड़ी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो चौड़ाई से या उसकी मोटाई से, तभी हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही पॉइंट वाली बात है लेकिन बहुत ही जानकारी वाली बात है। इससे आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी मिलेगी। हम लोग कभी अभी अभिलंब प्रतिबल सीखेंगे तो वहाँ पर इस जानकारी का यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल वहीं इंट्रोड्यूस होता है, वहीं पर लगता है जहाँ पर वस्तु की लंबाई वस्तु की चौड़ाई या मोटाई से क्या हो? बड़ी हो। अनुदैर्ध्य विकृत बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। जैसे मैंने अभी बताया कि जो आपकी अनुदैर्ध्य शब्द है वो तभी लगेगा, विकृति और प्रतिबल के आगे अनुदैर्ध्य शब्द तभी लगेगा जब हम वस्तु की लंबाई को क्या करेंगे? लंबाई को आधार मानेंगे। लंबाई को आधार मानेंगे मतलब कि जो आपकी वस्तु है, जो भी वस्तु है, उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? उसकी लंबाई उसकी मोटाई
जिसे हम चौड़ाई भी कह सकते हैं, मोटाई या चौड़ाई से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये ज़्यादा नहीं होगी, लंबाई मोटाई से या चौड़ाई से ज़्यादा नहीं होगी, तब हम इसे अनुदैर्ध्य के रिस्पेक्ट में परिभाषित या प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उस समय विकृति को अनुदैर्ध्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जब हम अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, अनुदैर्ध्य विकृति हो या अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो, दोनों में आपकी जो वस्तु है उसकी लंबाई वस्तु की चौड़ाई से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। काफ़ी उनका अगर आप रेशियो ले लेते हैं तो चौड़ाई क्या हो, बहुत छोटी हो, और लंबाई क्या हो, उसके काफ़ी ज़्यादा हो, तो वहीं पर होता है। और विकृति, जैसा कि आपको पता है, किसी भी वस्तु की आकृति या उसके आकार में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात वस्तु के प्रारंभिक आकार से लिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, हम लंबाई की बात कर रहे हैं। तो वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यानी इसकी लंबाई अगर हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं, और भार लटकाने पर, mg भार लटकाने पर अगर इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसका लंबाई कह सकते हैं डेल्टा L क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जो अनुदैर्ध्य विकृति आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डेल्टा L। आकार में चेंज कितना होगा, डेल्टा L का अनुपात प्रारंभिक लंबाई के अनुपात से। तो ये क्या आ गया, ये आ गया विकृति। ठीक है, तो विकृति बराबर क्या हो जाता है, डेल्टा L अपॉन L। L क्या है, ये है वस्तु की प्रारंभिक लंबाई जो हमने लिया था। ठीक है, और डेल्टा L क्या है, इसी वस्तु में जब हम mg भार क्या करते हैं, लटकाते हैं, तो इसकी लंबाई में मान लिया डेल्टा L परिवर्तन आ जाता है। तो यही है, ठीक है, कि डेल्टा L अपॉन L। तो यहीं से परिभाषित करते हैं। अगर हम L को क्या ले लेते हैं, यूनिट, तो हमारी ये परिभाषा क्या आ जाती है, ये परिभाषा हमारी सामने आती है, वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। इसी से जुड़े हुए हमने दो शब्द यहाँ पर पढ़े थे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। इसकी परिभाषा सबसे पहले हम देख लेते हैं, फिर उसे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। लघु विकृति के लिए, लघु विकृति मतलब क्या होना चाहिए, जो चेंज है वो स्मॉल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब हम लोगों ने हुक्स लॉ पिछली क्लास में पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि लघु विकृति का मतलब होता है जो प्रत्यास्था सीमा है उसके भीतर की बात, ऐसी सीमा जहां तक वस्तु में प्रत्यास्था का गुण बना रहे। ठीक है, तो यहीं पर आगे बात करते हैं। लघु विकृति के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे हम लोग y से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक या प्रत्यास्था गुणांक जो होता है वह वस्तु का ना होकर वस्तु के पदार्थ का होता है। जैसे अगर हमने एक एग्जांपल लिया था, कोई कुर्सी हो गई या मेज हो गई, अगर मेज आपकी लकड़ी की बनी है तो जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होगा मेज का, वह उस मेज का नहीं होगा, वह उस लकड़ी का होगा जिससे आपकी वस्तु या जो मेज है वो बनी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो प्रत्यास्था गुणांक होता है वह वस्तु का नहीं पदार्थ का होता है जिससे वस्तु बनी होती है। ठीक है, इसी के आगे बात करते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर सबसे बड़ा शब्द आता है वो ये आता है कि आपकी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि जो लंबाई होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए मोटाई या चौड़ाई से। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है हमें आगे कि कहाँ पर हम लोग
क्या लिखेंगे, कहाँ पर अभिलंब प्रतिबल लिखें और कहाँ पर अभिलंब विकृत लिखें, ऐसे शब्द आते हैं अभी यहाँ पर, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। तो जहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी आप लंबाई को क्या देखें, काफ़ी ज़्यादा देखें, जिस भी वस्तु में लंबाई क्या हो, ज़्यादा हो, उस वस्तु की चौड़ाई या मोटाई से, वहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करेंगे अनुदैर्ध्य शब्द। प्रत्यास्था गुणांक हमने निकाला था हुक के नियम से। हुक के नियम क्या था, हुक का नियम था कि जो आपका प्रतिबल होता है वो विकृत के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जब हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक, एक कांस्टेंट यहाँ पर आ जाता है। इस कांस्टेंट का मान कितना हो जाता है, इस कांस्टेंट का मान हो जाता है प्रतिबल बटे विकृति। और इस आधार पर इसे जो नियतांक आया है, आपका नियतांक आता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। यहाँ पर हम देख रहे हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक में यदि कोई स्मॉल एल लंबाई की वस्तु जिसका अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो इसमें क्या किया जाए, एम भार का कोई पिंड लटकाने पर इसके लंबाई में डेल्टा एल परिवर्तन आता है, तो जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है वो क्या हो जाएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन इप्साइलन। ठीक, सिग्मा क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का प्रतिबल यानी अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तथा जो आपका सिग्मा होता है, एप्सिलॉन होता है, ये हो जाता है अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी कोई वस्तु थी जिसकी प्रारंभिक लंबाई क्या थी, एल थी। अगर इसमें क्या करें, हम भार कैपिटल एम इसमें लटका देते हैं, तो इसका जो अब सेव होगा वो कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसकी लंबाई पहले कितनी थी, ये लंबाई थी आपकी एल, अब कितनी हो गई है, ये डेल्टा एल इसमें बढ़ गया, और ये भार एम जी नीचे की ओर इसे लगाया गया है। ठीक है, तो जो सिग्मा होगा ये क्या होता है, ये होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, वो mg के बराबर होगा। जो फोर्स लग रहा है इस वस्तु पर वो क्या हो रहा है, इस नीचे की ओर लग रहा है, ये mg भार का जो है, भार ही तो इस पर फोर्स लगाएगा, इस वजह से जो बल होगा वो भार यानी mg के इक्वल होगा। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा इप्साइलन होगा वो क्या हो जाएगा, इप्साइलन यहाँ पर हो जाएगा जो प्रारंभिक लंबाई थी उसमें कितना परिवर्तन हुआ था, एल, और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, स्मॉल एल। ठीक है, तो जो यंग्स मॉडुलस होगा उसमें वैल्यू रख देते हैं mg अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mg और ये एल ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये होता है यंग्स मॉडुलस का फार्मूला। क्या होता है, ये होता है यंग्स मॉडुलस का फार्मूला। यहाँ पर मात्रक लिखेंगे, मात्रक लिखना चाहें तो क्या होता है, सेम जो कि यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी जिसे हमको लोग कहते हैं, और जो इसका विमीय सूत्र होगा वो भी क्या आएगा, पास्कल यानी ml-1 t-2 के बराबर आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें इस रेगुलर कोर्स
लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।